साहब बोले हजरत आजकल फजर में नहीं आ रहे हैं का? हम बोले तुम आ रहे हो का? बोले नहीं सलाम में आवाज नहीं सुन रहे हैं। बेटा घरे बैठ के अटेंडेंस बना रहा है, मेरा अटेंडेंस घर में बैठ के बनाता है, अपने नहीं पढ़ेगा लेकिन हमारे लिए जरूर पूछेगा। इस सोच को बदलिए, इस फिक्र को बदलिए। मस्जिद जाते हैं तो सजदे कैसे होते हैं उसको सीखिए। इमाम साहब को चाय पिलाते हैं तो ये मत बोलिए हजरत तो आप जानबे करते हैं हम कितना साफ सुथरा आदमी है। हर आदमी है। एक तो हमसे बोला कि हजरत आप तो जानबे करते हैं हम कितना साफ सुथरा आदमी है। हमारे नमाज शुरू किए, बोले नहीं भी नहीं। बोले इससे ज्यादा उलझोल और क्या होगा? क्या गलत बोल रहा हूँ? इससे ज्यादा उलझोल क्या होगा? हर आदमी अपने आप को साफ सुथरा। हजरत अली मुर्तजा फरमाते हैं जो शख्स अपनी अच्छाई दूसरों की बुराई देखता है वो जलीलो खार होता है, और जो अपनी बुराई दूसरों की अच्छाई देखता है वो अज़ीमुश्शान होता है। ये काम तो हम नहीं करते। ये काम नहीं करते। अरे मत जाइए ज्यादा सदर के घर, ठीक आदमी नहीं है। सिगरेटी घर जाइए तो सदर को दर्द, सदर के घर जाइए तो सिगरेटी दर्द, करे का मोल। अभी ताजा ताजा एक लड़का हमको बोला फजर में हजरा हम लोग का बोले फजर में थोड़ा लंबा सूरा पढ़िए। हम लोग का है नमाज नहीं हो रही का? बोले नहीं थोड़ा सा लेट से हम आते हैं ना। बोले अच्छा वो आता है लेट से तो हम लंबा सूरा कर। मतलब क्या समझ लिया है लोग। देखिए हाँ तो हम बोले तो बहुत लोग तो हमको बोलता है लंबा मत पढ़िए बाथरूम लगा रहता है। ओ अच्छा ही बात है। शुरू जब हम टाउन में इमामत करने गए 2007 में तो मगरिब में हजरत कुछ नौजवान बोले हजरत हम लोग घर से रोजा खोल के आते हैं, थोड़ा लंबा सूरा पढ़ दीजिए। तो हम नहीं सुने तो 2-3 बार बोला आज ट्राई करिए लेते हैं, थोड़ा लंबा पढ़ दिए। तो बूढ़ा लोग बोला कहा हजरत रोजा खोले के बाद बड़ी सकसकाता है। तो हम कुछ नहीं बोले। जुम्मा में बोले का करें फांसी लगा के मर जाए हम? सब बोला का है? ये बोलता लंबा करो, ये करता शॉर्ट करो, करे तो का करे। मतलब जितना कोटेशन है हमरे ही ऊपर है नहीं। और जो कमी बेसी है, एगो तो आया कि चप्पल गुम हो गई, बोला कहाँ इमाम साहब? बोला क्या हुआ? मेरी चप्पल चोरी हो गई। बोला नहीं तो बड़ा गलत हो। बोला ऐसे गलत कहने से हो जाएगा। तो हम बोला अच्छा आपकी हम चप्पल पर बैठेंगे तू नमाज पढ़ा देना। अब चप्पल चोरी में हमारा क्या कसूर बताइए? एक से एक लोग भाई, मतलब जितनी कमी है वो सब ईमान। हाँ और जितना उल्टा सीधा है वो आवाम। सब लोग ऐसे नहीं है, सब लोग ऐसे नहीं है। आज भी उलमा से मोहब्बत करने वाले 95% है। 5% है जो क्रिटिसाइज करते हैं, और उतना रहना भी चाहिए। काहे नहीं कहेंगे तो हम कम बुकरात नहीं हो जाएंगे। हाँ हम लोग को काका कम समझ रहे हैं आप लोग। हम लोग में ऐसे ऐसे लोग हैं, आइए हजरत पान खा लीजिए, दुख बंधवा दो। अब बेचारा के पास एक पैसा है हजरत, एक ही का पैसा है। अब दोबारा पान देगा उसको? बोलिए क्या ऐसा होता ही नहीं होता? कितने लोग हमको बोले आइए पान, हमारे पान बीड़ी सिगरेट चर्च गांजा अफीम कुछ नहीं, सब एकदम प्लेन मौलवी में। आप कुछ खाते पीते नहीं है, तुमको बुलाने में कोई टेंशन नहीं है। सुनते हैं ना भाई, बताता बताइए ना जरा, उनको बोले पान ले लीजिए, बोलता हमको 2 सराफे दे दो। तो हम लोग भी कम डैमेज नहीं है। हम लोग मसला बताते हैं लोगों को जरूर, खुद अमल नहीं हमारा। जिस दिन हम खुद अमल करने लगे ना वही हाल हो गया। मौलवी साहब बोले कि जब भी दरिया पार करना हो बिस्मिल्लाह पढ़ो पार कर जाओ। एक बेचारा देहाती रोजाना बकरी चराने दरिया पार जाता था। खत्म कर दें क्या आप लोग सुन रहे हैं? दरिया पार जाता था, आता था। जुम्मा में जब सुना कि हजरत बोले हैं इमाम साहब के बिस्मिल्लाह पढ़ो पार कर जाओ, मोजी इमाम साहब की दावत दरिया पार थी। शाम में जब लौटा तो शाम में मल्लाहों का सिस्टम है कि जब कश्ती नहीं जाती तो पलट देते हैं, है ना किनारे। अब इधर से चरवाहा भी बकरी लेके पहुंचा। कहाँ जी कैसे जाओगे? कोई एक भी कश्ती नहीं है। बोला है कश्ती का जरूरत है, आप तो बतेबे किए थे। बोला क्या? बोला वही बिस्मिल्लाह याद आया रही है। तो कैसे का होगा? बोला आइए बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ा, चरवाहा बेचारा गया और चलने लगा, पीछे पीछे बकरी भी जाने लगी। ये भी बेचारा बिस्मिल्लाह, अरे ए हमको भी ले लो। बेचारा कांधा पर उठा के बिस्मिल्लाह पढ़ के ले गया। कमजोर था मौलवी साहब।
एतकाद, एतमाद ये मजबूत होना चाहिए। अगर कोई हाफिज कुरान बन रहा है तो ये मत समझो कि बैठकर अलीफ जबर आप जबर बा पढ़ाएंगे, ये समझो कि दीन हमने सीख लिया, तिजारत करेंगे, अल्लाह के नबी की सुन्नत अदा करते रहेंगे, शरीयत जानेंगे, कुरान सीने में रहेगा। जब कोई 2 नंबर काम करेंगे याद आएगा कि कुरान मेरे सीने में है, झूठ नहीं बोलना है, चुगली नहीं करनी है, गीबत नहीं करना है। इसलिए कि जब जरूरत पड़ती है अवाम कहती है कुरान उठा के कसम खाता हूं, अरे तेरे सीने में कुरान है, इसलिए तुम भी अपना मकाम खुद समझो, ये कौम खुद इज्जत देने लगे। खुद बनाना पड़ेगा ना, हम जब खुद बनाएंगे जब ही तो आप देंगे। और हम उल्टा सीधा करें, रोड पे चाय पिए खड़े खड़े और उसके बाद बैठ के कहन पीता है तो क्या बोलिएगा, ओ ढेर काबिल है का। अरे सही मसला बताते थे हजरत, शुरू जब आए हजरतबाग हम 2000 में मेरी फरागत हुई और कंटिन्यू अपने गवाही में था 7 साल, फिर टाउन में आ गया तो कुछ मसला बताया। जो लोग पहले के मौलवी चंद बात रटे हुए थे वही बोलते ही थे लोग। तो बोले ये नया पढ़ के आया है, आता जाता कुछ नहीं। हमने कहा इंजेक्शन लगवाने में, हालत रोजा में इंजेक्शन लगवा सकते, कोई दिक्कत नहीं। एक मौलाना मेरे खिलाफ अपनी मस्जिद में गड़गड़ाहट तक ही कर दिया। बोले कल का लौंडा कहा जाने गया, ये जुमला था, कल का लौंडा कहा जाने गया, धुम्मा जाने से रोजा टूट जाता है। हमको मालूम हुआ था, हम बोले उसको बुलाओ, हाँ जितना बोलेगा इनाम रखो और दिखावे। कभी नहीं आया, एक दिन धरा गया सबके बीच। हम बोला कहा हुआ धुम्मा, बोला हाँ सही बोलिए रहे। हम लोग कोई किताब पढ़े भी हो कि खाली सुन सुना के करते हो। अच्छा हम लोग में कमी क्या है, सस्ता इमाम चाहिए, 2000 वाला मौजिन 1100 रुपया वाला, अल्लाह अकबर। जो आदमी रिटायर हो गया कोई लायक नहीं है, जिसको इस्तिंजा कतरा कतरा उसको ढकेल के मौजिन बना दे रहा है। अरे भाई आप इमाम कौम का रहबर होता है, मौजिन उसका नायब होता है, तो आप ढंग के आलिम ढंग के मौजिन रखो ना, तब तो आपके घर में तरबियत अच्छी होगी, हमारी औलादें तब तो अच्छा सीखेंगी। तो ये तो हम करते नहीं। और हमारा तो पढ़ाने का स्टाइल ही बदल गया हजरत, पढ़ाने का स्टाइल बदल गया। हाँ हजरत 4 साल का बेटा है, बहुत तेज है हजरत, बहुत तेज है हजरत। बोला कहाँ तेज है, बोले मोबाइल दीजिए खोल के डोरेमोन देख लेगा। हम बोले कि वो अली भाई जानता है ना, अभी वो सब नहीं जानता है, वो दूसरी दुनिया की चीज। क्या गलत कर रहा हूं, ऐसा होता है नहीं होता है कि नहीं है। हाँ अल्लाह के नबी ने फरमाया 7 साल बच्चों को खेलने दो, 7 साल खेलते खेलते सिखाओ। और हम लोग क्या करते हैं 2.5 साल में सीएटी कार्ड, आईआरटी रेड, डीजी डॉग, कुत्ता बिल्ली दे दिए। तू जाएगा कहाँ, सब चीज सीखो पढ़ो, लेकिन पहले दीन सीखो, पहले शरीयत समझो, दीनदारी आ जाए। मैं नहीं कहता हूं दूसरी तालीम का जानना भी जरूरी है, इसलिए कि किसी भी आप टेबल पे जाएं तो दूसरे से कलम काफी आगे ना बढ़वाएं, खुद से लिखें, लेकिन सबसे पहले शरीयत मुतहरा जाए। वरना मैंने देखा है 25 साल के नौजवान को भी जब नौशा बनता है, सहला बांधता है, 2 रकात मस्जिद पढ़ने जाता है। अब सहला बांध के का पढ़ता है जान लीजिए। मोजिन को बोलता है मोजिन साहब जरा पढ़ा दीजिए। हजरत ऐसा वाकया हुआ समझे, हमारे यहाँ एक रियाज भाई है, वो नौशा को लेकर के मदीना मस्जिद ग्वाल टोली आए, बोले जाओ रे तुम नमाज पढ़ लो। बोले ना भैया, बोला सब वजू करो, वजू करा दिया, खड़ा किए, बोले जैसे हम बोलते हैं वैसे करो, चलो नियत बांधो, अल्लाहु अकबर, बोले अल्लाहु अकबर। अब सोचिए यहाँ तक लाइनअप करवा दिए हैं, आगे कर लेगा। अब रुकू में जाए, तब रुकू में जाए, काहे रुकू में जाएगा। बोले रुकुम जाऊन रे, तो बोलता अरे रुकुम जाऊन रे। बोले नौसाद तुमने है जी, बोले नौसाद तुमने है जी। गर्दन पकड़ के झुकाया तो वो पकड़ा, बोला पढ़ चाहे चूल्हे भाड़। एक से एक लोग हैं भाई, बहुत लोग को तो मैं देखता हूँ। अभी एक साहब आए थे अपने बेटे के जनाजे में, अकेले एक साथ में खड़ा है, ऐसे तिरछा तिरछा देख देख के नमाज पढ़ा। हम लेट से पहुंचे मस्जिद। हाँ तो ये हाल है, अब जिंदगी में कभी एको टाइम पढ़ा नहीं, बेटा के जनाजा में पढ़ने जा रहा है।
तो क्या है, यही तो वजह है। अगर 4 बेटे हैं, एक डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, वकील बना, एक आलिम दीन या हाफिज कुरान बड़ा। जब आपका जनाजा पड़ा होगा, डॉक्टर साहब आपकी दवा काम नहीं करेगी, इंजीनियर साहब अब आपकी टेक्नोलॉजी से कब्र की खुदाई नहीं होगी, वकील साहब वकील आपकी वकालत से नकीरें नहीं मानेंगे, हाफिज कुरान कहेंगे पीछे जाओ मैं पढ़ाऊंगा जनाजा। औलाद होना कमाल नहीं, औलाद का नेक होना कमाल। दुआएं मांगो तो नेक औलाद की दुआ मांगो, वरना तो हम लोग प्रॉपर्टी जायदाद के चक्कर में रहते हैं। लेकिन जनाजा में जाने के बाद लोग बोलता है इमाम साहब नियत बताइए। आप लोग यहाँ होता है कि नहीं होता? होता है, हम नहीं बताते, एक जमाने नहीं बताते। इमाम साहब नियत बताइए, इमाम साहब धीरे बताइए, जरा जोर से बताइए, जैसे लगता काजू पिस्ता खिलाया है। अरे भाई वो नियत बताने की जगह है। 2007 में एक जनाजा हम पढ़ाए, सेहत मेरी थोड़ा कम थी, इन लोगों की तरह थी। एक साहब अपने ससुर के जनाजे में आए थे, तो हम नियत नहीं बताए तो पूरा बाजार बनाया। पैसा वाला था, पैसा वाला मौलवी को चपद्दी समझता है। हाँ, पूरा बाजार बनाया, कौन मौलाना है, सबकी नमाज खराब करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। हम गए, बोला का हुआ चचा, और चुपचाप रहिए, का हुआ चचा, नमाज खराब करा दिए। हम बोला कहा चीज बोलिएगा, नियत बताएं जी। बोला अरे बोले सो जाएगा। हम बोला आपको याद है? बोला याद रहता तो बोलते जी। हम बोला अच्छा सुन लीजिए। बोला अब क्या फायदा? बोला मान लीजिए सास मर जाए। बोले फालतू मत बोलिए मौलाना। हम बोला अच्छा मान लीजिए हम ही अभी मर जाए, मौत का कोई ठिकाना है तो जनाजा नहीं पढ़िएगा। बोला अच्छा बताइए। बोला ओ बेटा हम मरे तो ठीक है, हम मरे तो ठीक है, बताएं उसको। एक बार नियत समझा बुझा के 3 बार बताए। हम बोले याद हो गया चचा? बोला का कंप्यूटर है। हम बोले तो पंचर काहे कर रहे थे? बाप का जनाजा, माँ का जनाजा, भाई का जनाजा, दोस्त का जनाजा सामने है, छुछुंदर की तरह मुंह लटकाए कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, इससे तो डूब मरना बेटा। वही बच्चे हाफिज कुरान होते, मदरसे में पढ़े लिखे होते तो ये नौबत नहीं आती। इसलिए अपने बच्चों को दीन सिखाओ, जाने दीजिए कॉलेज यूनिवर्सिटी, लेकिन मजहब भी सिखाइए। आज जो हालात हमारे मुसलमानों के, हमारी बहन बेटियां अखियार के साथ भाग रही हैं, देख रहे हैं आप, आए दिन मिल रहे हैं। हजारीबाग में मैंने एक टीम बनाई, हाँ हर रोज 2, 4, 10 बच्चियां पकड़ी जाती थी, अभी कम हुआ। गैरों के साथ वजह क्या है कि हमने अपनी बच्चियों को फ्रीडम बना दिया। बेटा 5 साल का 10 साल का हुआ पंचर साटेगा, बेटी कॉलेज जाएगी, मदरसा नहीं भेज रहे, वरना थोड़ा बड़ी हो गई ना इसलिए मदरसा नहीं भेज रहे, तो पढ़ाई छोड़ा दी। जाती है ना स्कूल जाती है, मतलब मदरसा नहीं जाएगी स्कूल। एंड्रॉइड मोबाइल दे दिए बड़ा सा, देखा देखी में। मैं पूछना चाहता हूँ रात में कौन सी पढ़ाई होगी, किसका फोन आएगा? रात में सोने से पहले अपने बच्चे अपने बच्चियों के मोबाइल को जब्त कर दो। अगर जरूरत समझते हो देने का तो दिन में दो, मैं तो कहता हूं इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। आए दिन हालात खराब हो रहे हैं, आए दिन हालात खराब हो रहे हैं। हाँ, और ऐसे ऐसे गंदी हरकतें हो रही हैं कि हमें डूब मरने की जरूरत है। वजह क्या है? इसकी चंद वजह है। एक वजह यह है कि हाई एजुकेशन के चक्कर में हम अपने बच्चों को 30 साल 40 साल का कर दे रहे हैं, वक्त पे शादी नहीं कर रहे हैं। बिरादरी के चक्कर में ना हम उसी बिरादरी में करेंगे चाहे जैसा रहे, ये नो राजा बूढ़ा कर दिया। अभी अपने यहाँ मैंने 3-4 जुमे से मैंने एक खिताब किया कि हजारीबाग में अगर टाउन में आंकड़ा निकाला जाए तो सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में बच्चे और बच्चियां बूढ़ी हो गई कि दूसरी बिरादरी में नहीं करेंगे। भाई बिरादरी क्या है? जो सुन्नी सही अकीदा मुसलमान है बस एक बिरादरी हम मानते हैं, दूसरा नहीं। दूसरों के साथ भाग जा रही है उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अंसारी खान से कर लिया, खान अंसारी से कर लिया, रायन से कर लिया तो बहुत दिक्कत है। कुछ लोगों के यहाँ तो इतनी पाबंदी है कि अल्लाह के यहाँ भी उतनी पाबंदी नहीं है, कमेटी से निकाल देता है। अगर दूसरी बिरादरी में बेटी शादी कर ली, बेटा कर लिया। इस जहालत के अंधेरे से निकलिए और शरीयत के उजाले में जिंदगी गुजारिए। जरूरत है अपने बच्चों को दीनी तालीम दें, मत पढ़ाइए। मुकम्मल हाफिज नहीं बना तो क्या हुआ, आलिम नहीं बना तो क्या हुआ, इतना तो जान जाए कि इस्लाम क्या है और इस्लामी जिंदगी क्या है, ये तो जरूरी है ना। और आलिमों को, हाफिजों को, तालिब इल्मों को कभी भी तिरछी नजर से मत देखिए।
जिसे आप तिरछी नजर से देखते हैं। हदीस है कि जब तालिब इल्म चलते हैं तो जिब्रील पर बिछा दिया करते हैं। लेकिन इन तलबा से कहूंगा कि आपका कदम इतना मोहतरम है तो कीचड़ लगा के मत रखिए। नहीं समझा? कीचड़ लगा के मत रखिए, यानी अपने आप को अच्छा रखिए, अपने आप को अच्छा रखिए। अल्लाह करीम अपने हबीब के सदके इन हुफ़ाज़ कराम के सीने को अल्लाह महफूज फरमाए, मजबूत फरमाए। और जितने भी तलबा इस्लामिया अहले सुन्नत वल जमात के पढ़ रहे हैं, सबों को तफक्कुह फिद्दीन अता फरमाए। मदरसा गुलशन रजा को दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए।